हेलो एवरीवन, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है KYC VS। इस टॉपिक को बेहतरीन ढंग से समझेंगे। आपने अभी तक KYC तो सुना होगा, कई बार सुना होगा, लेकिन ये वर्ड आपके लिए नया है। वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ ये टर्म है और इस टॉपिक को समझना न सिर्फ हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है बल्कि ऐसे भी हमें इस टॉपिक के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आगे बढ़ने से पहले ये मेरा परिचय, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ आप ज़रूर जुड़ जाएं। यहाँ आपको मेरा जो भी क्लास अनअकैडमी पे हो रहा है उसकी जानकारी आपको मिलती है। साथ ही साथ यूट्यूब पे जो मेरा क्लास चल रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, उसका PDF आपको यहाँ मिल जाता है। दो चैनल पे क्लास ले रहा हूँ। एक तो UPSC पर, जिस पे अभी आप देख रहे हैं। दूसरा है लेट्स क्रैक UPSC CSE हिंदी, वहाँ भी मेरा क्लास चल रहा है GS अपडेट्स का, और भी कई क्लासेस फ्राइडे को स्पेशली वहाँ चलता है। GS अपडेट्स डेली, फ्राइडे को कुछ विशेष क्लास भी वहाँ होता है। मेरा रेफरल कोड है BHP10। इस कोड का इस्तेमाल करके अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। किसी भी कोर्स में आप लेते हैं तब 10% का डिस्काउंट मिलता है। साथ ही साथ फ्री टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो है वहाँ आपकी पहुँच इस कोड का इस्तेमाल करने के बाद हो जाती है। न्यूज़ आप देख पा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस का KYC VS, इसको एक्सप्लेन किया गया है कि ये क्या है और इसके बारे में बाकी चीज़ें बताई गई हैं। कोविन के बारे में यहाँ बताया गया है। इसको समझते हैं हम विस्तार से। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये पूरा रिपोर्ट था, इसलिए विस्तार से है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। अभी तक यानी 16 जनवरी जब से कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रोसेस भारत में स्टार्ट हुआ, 16 जनवरी 2021 से, उसके बाद से अभी तक 72,000 करोड़ वैक्सीनेशन किया जा चुका है। और वैक्सीनेशन के बाद लोगों को वैक्सीन का प्रूफ भी मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट देता कौन है? कोविन देता है। कोविन क्या हुआ? कोविन एक वेब पोर्टल है। किस चीज़ से रिलेटेड? ये कोविड-19 के वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ रजिस्ट्रेशन यहाँ हो सकता है और साथ ही साथ वेरिफिकेशन भी हो सकता है, दोनों चीज़। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क। लेकिन जानबूझ के इसका शॉर्ट फॉर्म इस तरह से बनाया गया ताकि एक संदेश भी जाए कि को से कोरोना, विन मतलब जीतना, मतलब कोरोना से हम विजय हासिल करेंगे। और उसके लिए ये एक वेब पोर्टल है, एक एप्लीकेशन भी है। ये सरकार का है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये आता है। तो ये ऑलरेडी इस तरह का जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसके लिए सर्टिफिकेट प्रदान करता है डिजिटल फॉर्मेट में। उसको आप फिजिकल फॉर्म में प्रिंट आउट भी उसका निकलवा सकते हो, या फिर डिजिटल फॉर्मेट में ही उसको अपने डिजिटल डिवाइसेस में, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, इन सब में रख सकते हैं। या फिर आप इसको डिजी लॉकर में भी सेव करके रख सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। डिजी लॉकर क्या होता है? 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आता है और इसके माध्यम से आप कोई भी अपना सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ रख सकते हैं। सेफ पूरी तरह से रहता है, क्लाउड फॉर्मेट में, मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी उस पर आपकी एक्सेस हो सकती है। तो ये एक अच्छा ये भी डिजी लॉकर, इस पर UPSC ने सवाल भी पहले भी पूछा है। तो जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसको यहाँ भी आप रख सकते हैं, या फिर अपने जो भी आपका डिजिटल डिवाइस है वहाँ भी रख सकते हैं। उसके बाद इसको डिजिटली आप शेयर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आवश्यकता हो तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और जहाँ भी ज़रूरत हो, चाहे किसी मॉल में या फिर ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस में, पब्लिक इवेंट में, कहीं भी, वहाँ आप इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता चले कि अभी तक जो है वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल रहा है, लेकिन अब जो एक नया काम किया गया है KYC VS, उसके तहत आपको पूरे सर्टिफिकेट को लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस KYC VS का जो प्रोसेस है उसको करना है और आराम से चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ इस लाइन को देखते हैं और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो भी एंटिटी है, चाहे वो होटल का मालिक है, रेलवे है, या फिर कोई भी इवेंट जहाँ हो रहा है, वो आपका पूरा सर्टिफिकेट नहीं देखना चाहता है। बस उसको ये पता होना चाहिए कि वैक्सीनेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है इस एक व्यक्ति का। तो इसको लेकर के अभी एक आसान पहल ये की गई है, इसके बारे में भी हम देख लेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मान लो कि किसी
एंटरप्राइज ने या एम्प्लॉयर ने, नियोक्ता ने किसी व्यक्ति को नियुक्त किया, उसको पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति का वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। या फिर रेलवे में आप टिकट बुक करते हैं, वहाँ भी पता होना चाहिए कि ये इस व्यक्ति का वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। या फिर आप किसी एयरलाइंस के माध्यम से कहीं जाना चाह रहे हैं, किसी होटल में अपना कमरा बुक करवाना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ हुआ तो वहाँ आपका पूरा सर्टिफिकेट ना देखें, बस उसको पता चल जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आधार को लिंक करते हुए कोविन ने अभी एक नया प्रयास जो किया है वो ये है कि एक नया डेवलपमेंट किया है एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो प्लेटफॉर्म तो यही है, इसी प्लेटफॉर्म का एपीआई जो है उसका नया नाम है नो योर कस्टमर्स और क्लाइंट्स वैक्सीनेशन स्टेटस जो है शॉर्ट में बता देगा। कैसे बताएगा वो भी आप देख लीजिए। इसमें पहले आप यहाँ जाएंगे कोविन प्लेटफॉर्म पर, वहाँ फिर जो भी प्रोसेस है वहाँ आपको मोबाइल नंबर और अपना नाम वगैरह डालना होता है, ओटीपी उधर से आएगा, फिर उसको आप फिल करेंगे, तुरंत जो है आपके पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगा आपके नाम और आपके मोबाइल नंबर के हिसाब से। क्या आ जाएगा, तो कोविन विल सेंड रिस्पॉन्स टू द वेरीफाइंग एंटिटी ऑन द इंडिविजुअल स्टेटस ऑफ वैक्सीनेशन का आपका स्टेटस जो है उसको आपको बता देगा एग्जैक्टली। कैसे, 0 अगर आएगा तो वो व्यक्ति वैक्सीनेटेड नहीं है, 1 अगर आ रहा है तो वो व्यक्ति पार्शली वैक्सीनेटेड है, मतलब हो सकता है कि 2 में 1 डोज ही उसको लगा हो, 2 आया इसका मतलब है कि पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। तो जो भी आपका जांच करना चाह रहे हैं, चाहे होटल वाले या कोई भी, तो वहाँ 2 आया, समझ गया कि अच्छा इसको वैक्सीनेशन हो गया, पूरा आपका वो कागज़ जो है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये था हमारा KYC के बारे में, कोरोना के बारे में एक ज़बरदस्त न्यूज़ है, ये बहुत बड़ा अपडेट है। और ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि हमारे डे टू डे लाइफ के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है ये जानना। ये मेरा क्लास कुछ अनअकैडमी पर, ये फ्री स्पेशल क्लास के अंतर्गत अभी NCERT जो IR का है 12वीं क्लास की NCERT, इस पर क्लास चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग क्लासेस यहाँ चले हैं, अभी भी ये क्लास जैसा कि मैंने बताया कि अभी पॉलिटी का ही माना जाता है, लेकिन है ये IR का 1 साल का और 2 साल का हमारा प्लस का कोर्स है, वहाँ ये 1 साल और 2 साल का कोर्स स्टार्ट हुआ है। अगर आप 1 साल के कोर्स में आते हैं तो क्या आपको फ़ायदा होता है और कौन सा स्ट्रक्चर कोर्स है, तो देखिए पूरी तरह से स्ट्रक्चर कोर्स है। इसके अंतर्गत 7 महीने का, 2 महीने का, फिर 3 महीने का, इस तरह से डिवीज़न किया गया है। यानी जैसे आप एडमिशन लेते हैं तो अभी 15 सितंबर से 31 मार्च 2022 तक पीटी और मेंस का एक फाउंडेशन आपको तैयार किया जाएगा, रॉक सॉलिड फाउंडेशन यहाँ आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर पीटी को फोकस करते हुए क्लास चलेगा, पीटी आप देंगे, फिर मेंस को फोकस करते हुए क्लास चलेगा, जबकि मेंस पहले ही आपने कर लिया है। यहाँ मेंस का एक तरह से रिवीजन बैच या फिर टेस्ट सीरीज जैसा कुछ चलेगा, मतलब उसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड होगा। उसके बाद फिर आप जो है यहाँ मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। तो पूरे सिस्टमेटिक तरीके से 1 साल का जो प्लान है वो बनाया गया है। उसी तरह से 2 साल का जो प्लान है, जिन बच्चों ने अभी तैयारी स्टार्ट ही की है उनको बहुत कुछ पता नहीं है, NCERT जिन्होंने नहीं पढ़ा है, एक समझ अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो उनका डेवलप नहीं हुआ है, तो वो डेफिनेटली उनको 2023 का जो बैच है यानी 2 साल का जो बैच है उसमें ज्वाइन करना चाहिए। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि पहले NCERT से स्टार्ट किया गया, धीरे धीरे आपको बढ़ाया जाएगा और यहाँ तक आप देख सकते हैं कि आपका जो है पीटी और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी। फिर जैसे ही आपका पीटी नज़दीक आया तो क्रैश कोर्स पीटी का, उसके बाद करंट अफेयर्स बेस्ड MCQ, ये सब, उसके बाद फिर पीटी में आप आते हैं। उसके बाद फिर आपको मेंस जब देना है उसके पहले ही मेंस का क्रैश कोर्स आपके लिए होगा। पूरी तरह से सिस्टमैटिक एक बैच यहाँ प्लान किया गया है आइकनिक और प्लस कोर्स के अंतर्गत, ये दोनों है। प्लस और आइकनिक कोर्स क्या होता है, इसके अंतर्गत आप जब क्लास लेते हैं, प्लस का ये दोनों मतलब दोनों जो है ये पेड कोर्स ही है, इसके अंतर्गत आपको ये सब सुविधाएं मिल जाती है, मतलब पूरी तरह से स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलता है, लाइव क्लासेस मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, ये सब मिलता है। आइकनिक के अंतर्गत जब हम आते हैं तो हमें ये सब कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ मिल जाता है, जैसे पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, बाकी सब चीज़ें। तो आइकनिक में प्लस वाला फीचर तो मिलता ही है, एक्स्ट्रा कुछ फीचर है तो इसका फ़ी थोड़ा ज़्यादा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों का फ़ी है, लेकिन ये फ़ी दिया तो गया है, लेकिन आपको ये वाला पे करना है यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स BHP 10। 19 टॉप ऑप्शनल पेपर भी यहाँ तैयारी करवाए जाते हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। फ़ी हाइक होगा तो उसके पहले ही आप चाहे तो अनअकैडमी का अगर आपने प्लान बना रखा है तो यहाँ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप। बहुत सारे फीचर भी हमारे पास हैं, जैसे एक फीचर यहाँ दिखाया गया है कि रेज अ हैंड, इसका मतलब है कि आप क्लास के दौरान जो भी डाउट हो तो उसको पूछ सकते हैं। ऑफलाइन की जो सुविधाएं हैं उसको भी ऑनलाइन में प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया जा रहा है। कई मामले में ऑफलाइन और ऑनलाइन अलग अलग दोनों का अपना फीचर है, बट कई मामले में ऑफलाइन जो है उसका भी फीचर ऑनलाइन में पुट करने का प्रयास किया जाता है, वही चीज़ आपको यहाँ दिखेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को आप भली भांति समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।